हमारी मूवमेंट का मोटिव ये है हम्म कि जम्मू प्रांत का राज्य बनना चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन, वी शुड कंट्रोल आवर एरिया। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम डेवलप करें, राइट। हम्म आज और शुरू से ही हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम्म अगर आप देखें ना, जब महाराजा हरि सिंह यहाँ हम्म पर थे, हम्म तो उस टाइम पे क्या हुआ कि नेहरू वॉज वेरी एडमेंट हम्म कि मुझे शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाना है। हम्म आई वांट टू रिप्लेस महाराजा हरि महाराजा हरि सिंह सिंह। विद शेख अब्दुल्ला ओनली, हम्म बिकॉज ही इज द वॉइस ऑफ पीपल। हम्म दैट्स व्हाट ही थॉट। हम्म तो शेख अब्दुल्ला न्यू कि ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, हम्म यहाँ पर कोई कश्मीरी नहीं रहता। हम्म और इसीलिए शायद उनके कहने पे ये सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ और वो एरिया वापस नहीं आया, जबकि ये बहुत छोटा-सा एरिया है। मतलब हम्म ये विड्थ वाइज़ देखोगे बहुत कम है, आर्मी 2 सेकंड में कवर कर सकती थी। हम्म यूनिलैटरल सीज़ फायर हम सीज़ फायर क्यों कॉल आउट कर रहे हैं? हम्म आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और शेख अब्दुल्ला ने ये सुनिश्चित किया हम्म कि महाराजा हरि सिंह यहाँ से जाएँ, हम्म और महाराजा हरि सिंह 14 साल बनवास रहे। 1947 से लेकर हम्म 1961 जब उनका देहांत होता है, ओके। मुंबई में रहते हैं। तब तक वो मुंबई चले गए थे जम्मू को छोड़ के। चले नहीं गए थे। हाँ। उनको दिल्ली बुलाया जाता है। ओके। उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके। उन्होंने सोचा था कि शायद मुझे बुलाया बिकॉज़ आई एम वेरी एजुकेटेड, हम्म तो मुझे कहीं कुछ जॉब मिल जाएगी या कुछ डिप्लोमेट या कुछ इस तरह का बनाया जाएगा। एक राजा होके ये सोच रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी। नहीं, इट्स नॉट अ जॉब, हम्म इट्स लाइक सर्विस टू योर नेशन, राइट? ओके ओके। तो यू वांट टू सर्व योर नेशन। हम्म आप मेहरचंद महाजन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जज रहे, राइट? चीफ जस्टिस रहे। तो आप एक कंट्री में यही बाकी भी जो प्रिंसेस थे, उनको भी तो हमें डिप्लोमेट्स चाहिए थे, हमें बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन अ, नेहरू और महाराजा हरि सिंह हम्म के बीच में टसल था, हम्म जो आज तक लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। खास करके हमारे जम्मू के लोगों को तो बिल्कुल मालूम नहीं कि हुआ बताइए क्या आज है। इसके बारे हाँ, में। थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं ज़रूर डालेंगे। देखो, 1931 में हम्म राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप मेरा ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो मैं वहाँ पे भी ट्वीट करता रहता हूँ इसके बारे में। हम्म अ, महाराजा हरि सिंह ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके कहा हम्म कि अब समय आ गया है कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले। हम्म अंग्रेज़ों की बात डाइजेस्ट नहीं हुई। हम्म तो उन्होंने एक कंस्पिरेसी के तहत हम्म अ, शेख अब्दुल्ला को इरेक्ट किया हम्म श्रीनगर में। और उसके बाद ही पूरे इवेंट्स आप देखेंगे। मैं उस हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता हूँ कि हम्म शेख अब्दुल्ला, मैंने और भी मैंने बात की है शेख अब्दुल्ला के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया। हम्म तो वो इरेक्ट होते हैं। हम्म और 1941-42 में वो हम्म एक मेमोरेंडम लेकर आते हैं कि नया कश्मीर मेमोरेंडम, उसमें ये चीज़ें चाहिए। ये महाराजा हरि सिंह लेके आते हैं। नहीं नहीं, हाँ। ये शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी। ओके। उन्होंने शुरू में एक पार्टी बनाई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हम्म जिसको आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ, बोलते हैं। वो स्टार्टिंग में होता हाँ, वो पहले रीडर्स रूम था, फिर वहीं से उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। है। और उसके बाद उन्होंने ये क्या बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, फॉर टू हैव टू शो दैट इट इज सेकुलर, बट इट वाज नॉट सेकुलर, इट वाज ऑलवेज अगेंस्ट डोगरास। हम्म जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी, हम्म इट वाज अगेंस्ट डोगरास। अच्छा। हाँ, वो आज़ादी के नारे जो तब लगे, वो हम्म डोगरास के अगेंस्ट थे कि भाई डोगरास को यहाँ से निकालो, हमें आज़ादी चाहिए। हम्म और वो आज़ादी कंटिन्यू हुई। आज़ादी का नारा वही लगता रहा। पहले डोगरास के अगेंस्ट था, हम्म आज भारत के अगेंस्ट लगता है कि भाई वो आज तो नहीं लगता, बट जब हम्म लगता था। तो ये इस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ी। हम्म तो महाराजा हरि सिंह एक बार 1946 में हम्म उन पे बहुत प्रेशर था कि यू आर ए मुस्लिम मेजॉरिटी। मतलब हम्म जम्मू नहीं, जम्मू प्रांत मुस्लिम मेजॉरिटी कभी नहीं था। हम्म जम्मू प्रांत वाज ऑलवेज हिंदू मेजॉरिटी। हम्म लद्दाख वाज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। कश्मीर वाज मुस्लिम डोमिनेटेड, हम्म क्योंकि वहाँ पे अफगानियों का रूल रहा, बहुत रहा। 350 साल के बाद कश्मीरियों को अगर हम्म किसी ने फॉरेन रूल से छुड़ाया है तो वो डोगरास है। तो हम्म महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पहली बार डोगरा फोर्सेस वहाँ गई और कश्मीर को अफगानी रूल से अलग किया और महाराजा रंजीत सिंह के साथ जोड़ा। ओके। आगे चल के जब वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, हम्म तो उसके बाद फिर से जब महाराजा गुलाब सिंह जाते हैं कश्मीर लेने, हम्म एज पर द ट्रीटी, तो वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलता है। ही हम्म फाइट्स बैक, ही गेट्स कश्मीर अगेन। हम्म तो 2 बार जंग हुई और इस बार फिर से कश्मीर को हमें लेना पड़ा। हम्म तो मैं पता नहीं कहाँ से शुरू, मैं ये कह रहा था कि 1946 में नेहरू यहाँ आते हैं। शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड फॉर एक तो राइट्स किए थे उन्होंने कश्मीर हम्म में। तो व्हेन ही वाज अरेस्टेड और उनके साथ और भी कुछ साथी जेल में थे। हम्म तो
नेहरू केम एज ए वकील, हम्म एडवोकेट ही केम हियर, कि हमने उसको बाहर निकालना है। और उनको यहाँ से यही डायरेक्शन थी कि आप यहाँ नहीं आ सकते, उनको परमिशन नहीं थी। तो ही सेड विदाउट परमिशन आई विल गो। तो मुजफ्फराबाद के रास्ते से वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे यहाँ पे जो वजीर थे, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनका नाम था आरसी काक, रामचंद्र काक। ओके। तो वो आरसी काक जो थे, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। वो जम्मू गए थे मतलब? वो कश्मीरी पंडित थे। ओके। तो वो उनको अरेस्ट करके उनको जेल में रख दिया, नेहरू को। एंड जो उनको, क्योंकि वो रेजिस्टेंस काफ़ी दिखा रहे थे कि आई वांट टू एंटर, और वो ये रोक रहे थे फोर्सेस, इसी झड़प में उनको थोड़े खरोच वगैरह लग गए थे नेहरू को। एंड ही वाज फोर्स्ड टू लीव, मतलब ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर। तो ये ग्रज था नेहरू के मन में, और वही ग्रज आगे चल के डोगरास के अगेंस्ट आता है कि नहीं, मुझे नेहरू वही चाहिए, शेख अब्दुल्ला ही चाहिए। एंड महाराजा को जो टोटल एग्जाइल हुआ, उसके पीछे का रीज़न ये था कि नेहरू हैड ए ग्रज। तो